नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त आयुष पाल, सलाहकार, एडवाइज़र, जिस भी रूप में आप लेना पसंद करें ले सकते हैं मुझे। आज मैं कुछ ख़ास टॉपिक के साथ हूँ और एक थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के मैं चल रहा हूँ। आज का जो विषय होगा वो मेरा एक मेंटल अकाउंटिंग जिसे कहते हैं हम लोग, मानसिक खाता, जो मन का खाता होता है वो किस तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, इस विषय पे मैं आया हूँ, आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मेंटल अकाउंट जो होता है वो हमारे मन से चालू होता है। वो कैसे चालू होता है? जब भी हम लोग कोई सौदा लेते हैं, लगाते हैं, तो उस ट्रेड में क्या होता है हम लोग के साथ कि हम लोग ना तो स्टॉप लॉस का पहले तय करते हैं, ना प्रॉफिट का तय करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। अब मेंटल अकाउंटिंग को समझते हैं कि मेरे पास ये एक 100 का नोट है, ये 100 का नोट जो है, आज मैं इसकी कीमत, इसकी वैल्यू समझाने आया हूँ आप लोग को कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है। अगर हम लोग इसको समझ सकते हैं तो समझेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। मैं बहुत ही साधारण तरीके से बातचीत करता हूँ, बहुत ही साधारण व्यक्ति भी हूँ। इसमें यहाँ लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ 100 रुपीज़। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। गवर्नमेंट ऐसा लिखती है, नीचे गवर्नर का साइन होता है। आज इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी क्या कीमत है। इस 100 के नोट में आप एक दिन में 5 व्यक्तियों को 2 पूड़ी खिला सकते हैं, जिससे 5 लोगों का भोजन हो सकता है एक समय में। एक दिन में 2 पूड़ी के साथ 5 व्यक्तियों को आप इसका भोजन करा सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसमें कितनी शक्ति है, इसकी क्रय शक्ति क्या है। क्रय शक्ति का मतलब ये इसकी परचेजिंग पावर क्या है। 1 रुपये की टॉफ़ी जो होती है आपकी, ये 100 टॉफ़ी मिल जाती है। और 100 टॉफ़ी मिलने का मतलब है कि आप 100 बच्चों में बांट के चाचा नेहरू बन सकते हैं। लेकिन यही जब चीज़ें स्टॉक मार्केट में हम लोग के साथ आने लगती है तो हम लोग इस पैसों का किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने ही पैसों को गलत तरीके से लगा के और किस तरीके से उसे गंवाते भी हैं। अब मेंटल अकाउंटिंग ये होता है कि जब आप ये 100 का नोट खर्च करते हैं, जब 100 का नोट खर्च करते हैं आप, तो ये नोट आप जब हाथ में लेके खर्च करते हैं तो इसकी जो गर्मी, ऊष्मा जो होती है वो कुछ और होती है। लेकिन यही जब आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और जब कोई 10,000 रुपये का आपने शेयर खरीद रखा होता है और वो 200 रुपये नीचे आता है, 500 रुपये नीचे आता है, तब आप वहाँ पे स्टॉप लॉस कितनी आसानी से काट देते हैं। इस बात को आज समझते हैं जब हम लोग कि ये ऐसा क्यों है। इसी को कहते हैं मेंटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का पेन जो होता है वो पेन नहीं होता है। पेन क्यों नहीं होता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पेन आए कहाँ से, क्योंकि वो जो गिनती बढ़ रही है, घट रही है, उसमें पेन दिखता ही नहीं है। और पेन हम लोग उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं फील कर पाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो जो उसकी जो गर्मी होती है वो हम लोग के हाथ में नहीं होती है, वो मेंटल अकाउंटिंग है। अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे मेरी फ़ीस दीजिए, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा पता नहीं, मेरा पैसा जो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है, हम लोग का धन है, मैं किसके हाथ में सौंप रहा हूँ, कैसा दे रहा हूँ, किसी को दिए दे रहा हूँ, और पता नहीं है क्या करें। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं?
क्योंकि वहाँ पे आप जिसको पैसा दे रहे हैं उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको मेरी शक्ल दिख रही है। ऐसा ही होता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो आप ये पैसा, ये जो मुद्रा है, ये जो मनी जिसको हम लोग कहते हैं, इस पैसे को कीमत आप वहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि इस नोट की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है। जब लॉस हो रहा होता है तो और लॉस करते हैं, और भी ज़्यादा लॉस करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपका मेंटल खाता चल रहा है। एक बहुत ही साधारण सी बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन यही पैसा अगर मैं आपसे मांगूँ कि आप मुझे दीजिए, तो आप 10 रुपये देने में आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ क्यों होगी? कि मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, पता नहीं। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि आपने स्टॉक खरीदे हैं? बिल्कुल खरीदे, स्टॉक खरीदे, लेकिन उस स्टॉक का मालिक भी तो कोई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई मालिक नहीं है। उसका मालिक है, इस कंपनी को चलाने वाला कोई है, उसको आपने पैसे दिए। और उस कंपनी की मज़ेदार बात ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि उस कंपनी के मालिक का नाम तक आपको नहीं पता होता है। मज़ेदार बात ये है, और ये बड़ी तकलीफ़दायक मेरे लिए बात होती है कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया और अपने प्राणों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ जो आपकी थी, पैसा, धन, उसको आपने दिया किसी को, और उस कंपनी के मालिक का नाम तक आपको नहीं पता। ये बहुत तकलीफ़दायक बात है। तो इसलिए इस तकलीफ़ से उभरने के लिए आपको इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि आप लोग नुकसान क्यों उठाते हैं। क्योंकि आप लोग कभी भी मालिक को पहचानते नहीं हैं। मालिक को ना पहचानना, उस कंपनी का जो मालिक है, जो चला रहा है, उसकी ईमानदार है, बेईमान है, आपको कुछ पता नहीं है। वो आपके पैसे को क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। बस आपने लैपटॉप उठाया और उसमें जो है अपना सौदा डाला और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, यही सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और इसीलिए हम लोग का स्टॉक मार्केट में पैसा जो होता है वो लॉस भी बहुत होता है। और लॉस होने का कारण भी यही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही जो मैंने आज आपको बताया। और इस बात पे आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आइए समझते हैं एक बार फिर से कि ये 100 का नोट की इसकी क्या शक्ति है। इस नोट की वो शक्ति है कि आप इसमें जो है 3 किलो आटा ला सकते हैं, 2 किलो चने की दाल ला सकते हैं, आप भरपेट खाना खा सकते हैं, 2 किलो चीनी ला सकते हैं, चाय पत्ती ला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ला सकते हैं। इस 100 के नोट में इस कोरोना के माहौल में एक चीज़ सीखने को मिली है कि इस पैसे की कदर करना सीखिए। इस पैसे को समझिए कि इस 100 के नोट से पूरे दिन भर का एक टाइम का राशन चल सकता है एक व्यक्ति का, और वो भी बहुत अच्छे से अच्छा। अब सोने का निवाला खाएं तो वो अलग चीज़ है, तो उसके लिए उतना धन भी होना चाहिए। वैसे भी स्टॉक मार्केट में जो लोग भी काम करते हैं वो सब धनी होते हैं, लेकिन कुछ लोग मेंटली धनी होते हैं और कुछ लोग फिज़िकली धनी होते हैं। अब मेंटल धनी जो होते हैं वो क्या होते हैं, और फिज़िकल धनी होते हैं वो क्या होते हैं। मेंटल धनी वो होते हैं जो सोचते हैं कि यार स्टॉक ले लिया, अब तो ये पैसा मैं छाप के जाऊँगा यहाँ से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और फिज़िकल धनी वो होते हैं जो पैसा लगाते हैं अच्छी तरीके से और उस चीज़ों को समझते हैं कि मैंने पैसा लगाया है और मैं अच्छे अमाउंट लगा रहा हूँ, बड़ा अमाउंट लगा रहा हूँ, 2, 4, 5, 10 लाख लगा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट बेसिकली है ही उन्हीं लोग के लिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। ये बिल्कुल रियलिटी है कि स्टॉक मार्केट छोटे बच्चों लोगों के लिए हम यूँ कहना पसंद करेंगे कि छोटी पूंजी वालों के लिए तो है भी नहीं है। जो लोग 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपया, लाख रुपया लेके आते हैं बेचारे, उनको केवल और केवल इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन आप लोगों को अब मैं समझाने के प्रयास करता हूँ। अब आप लोग को कितनी मेरी बात पसंद आती है ये आप लोग तय कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल अपने विचार, अपनी बातों को सिर्फ आप लोग के सामने रख सकता हूँ और समझा सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो होता है वो एक ही बहुत ही मतलब नुकसानदायक चीज़ होती है। ख़ास तौर से जब आपके पास पूंजी नहीं है और बहुत छोटा निवेशक है, तो उसको तो केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बड़े में आ जाते तो बड़ा जो ज़्यादा पैसा लेके बैठा है तो उसको किस प्रकार काम करना चाहिए, उसके लिए भी अपनी एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटजी होती है।
उस स्ट्रेटजी पे अगर वो काम करता है तो उसमें एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना पड़ता है। पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे होता है, उसकी भी अपनी एक मापदंड होती है, उसमें एक मैथमेटिक होती है। उस तरीके से मैथमेटिक से ही पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जा सकता है। अब उसमें कौन कौन सी मैथमेटिक लगती है, उन चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका जितना मेरे ऊपर प्यार आएगा उतना मैं भी आपको दुलार दूँगा। आप इस बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं लुभाने वाली बातें नहीं करता हूँ कि आपको मैं लॉलीपॉप दिखाऊँ कि 10,000 लगा लो और 1 लाख कमा लो रोज़, या 5,000 रुपया डेली कमा लो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये इस बात को आप अटल सच मान लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता है। ख़ासतौर से ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सब चीज़ें होती हैं, ये कितनी दर्दनाक और कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है। मैंने खुद अपनी आँखों से इसी जनवरी में, एक व्यक्ति थे, नहीं मानते थे, मेरी बात नहीं मानते थे, उनकी अपना ओपिनियन था, 35 लाख रुपया उन्होंने लगा रखा था, 35 लाख रुपए। और कोरोना तो बाद में आया, ये लॉकडाउन तो बाद में हुआ है। वो जनवरी से लेकर मार्च तक पहुँचते पहुँचते केवल उनके पोर्टफोलियो में 45,000 रुपये बचे। अब बताइए कितना पेनफुल, कितना पेनफुल, क्योंकि केवल फ्यूचर ऑप्शन, और पिछले 30 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। मज़ेदार बात ये भी बड़ी दुखदायक और तकलीफ़दायक लगती है स्टॉक मार्केट में। आप ये मैं कैसे कहूँ, आप समझ नहीं सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप पैसा इन्वेस्टेड रह के बना सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट किस में करना है इसके लिए आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत है। जब तक आप एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, आपके लॉसेस होते रहेंगे, कभी फ़ायदा, कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन जब ले जाएगी तो एक साथ ऐसा पटका मारेगी आपको कि सारे फटके आपके यहाँ एक ही बार में जो है प्राण पखेरु निकल जाएंगे। मेरा अंदाज़, मेरा मिजाज, मेरा एटीट्यूड, मेरा स्टाइल ऐसे ही है। मैं एक एक्टर और एक कलाकार नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ, एडवाइज़र हूँ, और पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना मेरा काम है। आप मुझसे अच्छा पोर्टफोलियो बनवाएंगे और डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जितना पैसा आप लोग लॉस करवाने में बुक करते हैं, लॉस में करके बुक कर लेते हैं, उसका ज़रा सा भी अगर 1% का भी, 1% जो होता है ना, 1% का भी 1%, उतने में तो मैं आपका पोर्टफोलियो बना के रख दूँ। और सारी चीज़ें ट्रेडिंग की जो मैं अपने 50, 100, 200 एपिसोड में बताऊँगा, क्योंकि मैं भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मुझे बिल्कुल फ्रैंक बात है। लोग मुझे जब देखेंगे, सब्सक्राइब ज़्यादा होंगे, तो मैं इस वजह से अभी वो सारी बातें अभी रोक के रखा हुआ हूँ जो मुझे बतानी है आगे। लेकिन जब उसका टाइम आएगा, जब वो पीरियड आएगा, तब मैं वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें मैं बताऊँगा। और उसके लिए जो चीज़ें मैं 200 और 300 वीडियोज़ में बताऊँगा, वो अगर आज आप जान जाएंगे उन सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को, तो वो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे मैं सारी बातें आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बेहतर होगा कि आप अपना समय को ना बर्बाद करके, आप समय बर्बाद करें, इससे अच्छा पहले आप एक पोर्टफोलियो बनवा लें। जो चीज़ें मैं 1 साल बाद बताऊंगा वो मैं आज आपको आज बता दूंगा, तो आपका 1 साल का जो टाइम है, टाइम फ्रेम, वो बचेगा। और वो बचने का कितना बड़ा लाभ हो सकता है वो आप समझ नहीं सकते, मैं समझता हूँ। और अगर आपको ये सब चीज़ें बचे, एक चीज़ सोचिए, सोच के ज़रा सा देखिए आप कि कौन किसी को पैसा कमाता है। कोई किसी को पैसा ऐसा नहीं कमाता है स्टॉक मार्केट में। जितने भी ये लोग आते हैं, 5,000 लगाओ, 1 लाख कमाओ, ये सब बकवास है। अगर ऐसा होता तो वो लोग खुद कमाते और पर डे कमाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बात को आप समझिए और इसको बड़ी ग्रेविटी से लीजिए, गंभीरता से। कोई किसी को पैसा नहीं कमाता है। मैं आपसे कहूँ अभी 10 रुपये मेरे ऊपर खर्च कर दीजिए, सिर्फ 10 का नोट, सिर्फ एक 10 का नोट खर्च कर दीजिए। खर्च करने में आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आप लोग लुभानी बातें आप लोगों को चाहिए, वैसी बातें चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ढेर सारा पैसा मिलता हो, और आप लोगों को लालच दिया जाता है, और उस लालच के बंधन में आप लोग फंस के
उल्टे सीधे डिसीजंस भी लेते हैं। तो वीडियो करेंगे यहीं पे वाइंड अप। अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ आऊँगा नया लेके। जय हिंद।